दिया रिफ्लेक्स एक्शन फरारी पे टीम हाइड्रा दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। डुओरा बस यही सोच रहे कि अब जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर तो बस यादें आती है। और लीजिए कोशिश थी और वो कोशिश कामयाब होती दिखेगी। Still can't believe what exactly happened, क्योंकि डुओरा ने जिस प्रकार से खेला है ये चिकन डिनर कहीं से भी हाइड्रा का था नहीं, बट किसी और टीम के जबड़ों से छीन करके ये चिकन डिनर वो अकेला खिलाड़ी अपने नाम करेगा। के बीच में टीम हाइड्रा एक बार फिर से वो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देंगे, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाइड्रा इस मुकाबले में वो चिकन निकालने वाले हैं। डुओरा उन्होंने डाउन किया इस वक्त नकुल को, इस पावर एचपी बहुत जीते, मात्र एक खिलाड़ी सिद्धू जो सर्वाइव करेंगे। डुओरा व्हाट अ रिफ्लेक्स डुओरा के साइड से देखने को मिलता हुआ है। टीम हाइड्रा दे विल बी टेकिंग इट होम। सेक्शन में चल भी रहा था हेल हाइड्रा और अब तो और भी ज्यादा चलने वाला है। मुझे लगता है ड्रैगन्स के अलावा चैट सेक्शन में कुछ Dragons are here to burn the battleground. मात्र एक खिलाड़ी सिद्धू जो सर्वाइव करेंगे। डुओरा व्हाट अ रिफ्लेक्स डुओरा के साइड से देखने को मिलता हुआ है। टीम हाइड्रा they will be taking it home. The Dragons are here to burn the battleground. ये चिकन डिनर हाइड्रा स्पोर्ट्स के खाते में। स्टार बॉय वो रहेंगे जो फिनिश लेकर के जाएंगे। स्टार बॉय के पास 4 ऑलरेडी आ चुके हैं और अब एक 2v4 की बैटल है। BMW एजेंट की बात करें वो ग्रेनेड कुछ ज्यादा ही देर तक उन्होंने वो कुक कर लिया। सिर्फ बचते हैं आखिरी खिलाड़ी एंड टीम हाइड्रा वो इस बर्फीले रेगिस्तान में भी इतनी आग तो बरसा चुके हैं कि को भी मुश्किलें हो रही है और यहाँ पे सिर्फ को भी डाउन किया जाएगा। तो आगे जाना है वो 13 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा, बट हाइड्रा जिनके बारे में मैं चर्चा कर ही रहा था, जोन के अंदर 4 प्लेयर को ड्रैगन्स तैयार है आग उगलने के लिए। उनको पता है कि पहला मुकाबला उनके लिए अच्छा रहा नहीं, तो दूसरे मुकाबले में वापसी बनती भी थी और इस मुकाबले में क्या बढ़िया वापसी की है। और शायद वो जो चिकन डिनर है उसके प्रबल दावेदारी वो पेश कर सकते हैं। स्पर्श एक बार फिर से आगे जाते हुए दिखाई दे। केएसआर को डाउन किया गया, मान्य उनको भी समाप्त कर दिया गया और देखते देखते स्पर्श 3 फिनिशेस के साथ ब्लाइंड को एक बार फिर से स्पॉट किया गया स्प्रे गॉड के द्वारा और थोड़ा डैमेज उन्होंने दिया तो सही, पर अभी तक नॉक नहीं निकाल पाए। इन सबके बीच में टीम हाइड्रा एक बार फिर से वो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूपी 50 तो फंस गए, यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन। हाइड्रा के पास पूरा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि यहाँ से चिकन का है रूट से एक प्लेयर उल्टी चलाकर गाड़ी लेके उसके अंदर उन्होंने कवर बनाई, उन्हीं को यहाँ पे डैमेज दिया, बट स्टार बॉय दोबारा पीक नहीं करना चाहिए उनको। वो पीक करेंगे, वो नॉक होंगे। क्यों? आपके पास एचपी नहीं थी, आपने फिर भी वहां पे पीक किया। वो एक फ्लैंक एंगल, वो जोन एंगल आपने गवाया, बट स्पर्श पीक तो रुकी नहीं। अभी तो शून्य थे इनके पास, एक कब 6 हो गए पता भी नहीं चला। और मुझे लगता है कि आज वो आंकड़ा ब्लैक्स का पार किया जा सकता है। 9 फिनिशेस निकाले जा सकते हैं स्पर्श के द्वारा। यूपी 50 वो तीसरा पायदान लेकर गए स्पिरो, पर उनके पास फिनिशेस नहीं आए। 0 अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन। एस पावर एचपी बहुत ज्यादा कम रहेगी और देखना ये कि क्या ये 3 फिनिशेस निकाल पाएंगे स्पर्श। अगर वो निकालते हैं तब भी 9 होने वाले, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाइड्रा इस मुकाबले में वो चिकन निकालने वाले हैं। डुओरा उन्होंने डाउन किया इस वक्त नकुल को। एस पावर एचपी बहुत एक और खिलाड़ी है हाइड्रा का स्टार के बहुत ज्यादा बहुत जल्द आएगा। उसका जो दूसरा साथी है वो भी दूसरे छोर से आता हुआ टीम को स्पॉट किया गया है। आसानी से स्टार बॉय उनको नॉक भी कर देंगे। शायद उन्होंने देख लिया कि हाँ सामने से और भी टीम आने वाली है और उनके नाम पे देखिए 4 के 4 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। सांगवान इसी बीच स्टार बॉय को किया क्लियो तो ज्यादा वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। सांगवान भी डाउन किया जाएगा स्प्रे बॉल के द्वारा और अब क्लियो में एक आखिरी खिलाड़ी ये कि क्या डाल सकते हैं या फिर बिना फिनिश के ही यहाँ से जाना पड़ेगा। और ग्रेनेड के साथ ड्रीम्स अभी भी डाउन है, स्मोक करके बुलाने की कोशिश की गई। स्पर्श का एक शानदार ग्रेनेड, आप ये कह सकते हैं कि जैसे उन्हें पता हो वो खिलाड़ी कहां तक पहुंचा। निकाला था सांगवान ने, जिस एरिया में सांगवान गए थे दूसरी तरफ से प्लेयर आए सामने, यहाँ पे पकड़े गए दोनों तरफ से आगे और क्लियो। यार चाहे प्लेयर कितना भी अच्छा हो ना, अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे 3 तरफ से आपके ऊपर प्लेयर्स आ रहे हैं, आप और आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से एक खिलाड़ी को हाइड्रा ने पीछे हील बैटल करने के लिए छोड़ा हुआ था। चलिए उन्होंने समाप्त किया इसी के साथ फाइनल बॉस समाप्त। ओपी की स्क्वाड मात्र फिनिश के साथ 5वें स्थान पर बाहर हाइड्रा। मुझे लगता है उन्होंने अपना काम कर दिया है। 11 फिनिशेस निकाले गए, टॉप 3 में अपनी टीम को लेकर आ गए। इन सबके बीच में तारीफ बनती है स्पिरो गॉड की, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, वो रोटेशन उन्होंने दिखाई है। टॉप 3 तक अपनी टीम को लेकर आए, उनको भी डाउन किया जाएगा।
रीपर के द्वारा, और एक और हाइड्रा का खिलाड़ी डुओरा, उनको भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया रेक्स के द्वारा, वो भी डाउन होते हुए दिखाई देंगे। हाइड्रा दो और खिलाड़ियों के साथ सर्कल का आप शिफ्ट तो देखिए, विंडगॉड कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर इस मुकाबले में ये टीम चिकन लेकर जाती है और फिनिशेस कहीं 8 तक भी वो पहुंचा पाए, बहुत सारे अंक बोनस के शायद उनको मिल सकते हैं। यहाँ मैच तो नहीं रुक रहे, अभी भी उसकी तरफ से वो स्पेस खेली जा रहे हैं, डैमेज वो दे रहे हैं, नॉक्स को निकाल रहे हैं, पर क्या फिनिशेस वो कंफर्म कर पाएंगे, उसमें ही सारा दारोमदार आता है आखिरी में। बस डैमेज के पॉइंट्स नहीं मिलते, फिनिशेस के पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्लेयर्स डाउन तो रिवाइवल मिल जाएगा। हाइड्रा ने भी अपना काम किया है, 11 मिनट को दिखा चुके हैं, पर ये गाड़ी के पीछे 4 खिलाड़ी अगर वहां तक पहुंच जाए तो शानदार रहेगा। बट स्प्रे गॉड, दैट स्प्रे वाज अमेजिंग, दैट स्प्रे वाज एवरीथिंग। अब जोन की तरफ क्या वो प्रस्थान कर पाएंगे? लड़के ही जाना पड़ेगा, छुपके जाने का सवाल बनता नहीं है। क्या स्मोक से यहाँ पे हाइड्रा के पास बहुत बड़ी गलती हो सकती है विंडगॉड के द्वारा, क्योंकि हाइड्रा वो भी वहां से देख रहे हैं रीपर, उनको डाउन किया जाएगा। पेन वो आगे जाने की कोशिश करे, हाइड्रा का जो पूरा खेम है वो आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। हाइड्रा वहां पर एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, स्पर्श को भी डाउन किया जाएगा, पेन के द्वारा डुओरा उनको भी डाउन किया गया, सीरी वो स्पॉट किए गए, स्प्रे गॉड के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। देखते ही देखते रिडेम्पशन क्रू एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, हाइड्रा वो भी एक आखिरी खिलाड़ी स्प्रे गॉड के साथ। देखना ये कि जो चिकन डिनर वो किसके खाते में जा सकता है। स्प्रे गॉड विद दैट बॉल, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से शॉट फिनिशर को निकाल पाए। पेन आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। विंडगॉड बहुत ज्यादा ओपन में, रेक्स 5 टोटल फिनिशर्स उन्होंने निकाले। हाइड्रा एक और बढ़िया मुकाबला, 13 फिनिशर्स, और अब वो सर्कल स्प्रे गॉड के खाते में। क्या खेल रहे हैं स्प्रे गॉड, उनके पास अब सर्कल का एडवांटेज, पर क्या विंडगॉड उनको स्पॉट कर पाएंगे? स्प्रे गॉड के पास कोई मौका नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है, वो बस घास में लेटे हुए हैं। अगर उनको स्पॉट करा दिया तो यहाँ पे एक इजी चिकन बन सकता है विंडगॉड ई-स्पोर्ट्स के लिए। बट स्प्रे गॉड हम सब जानते हैं, जो झाड़ू पर दिखाते हैं, फाइट वो करते हैं, क्या वो यहाँ पे एक 1v3 करके जा सकते हैं? नीड है आगे मैक्स के पास, और टॉप भी आती हुई, नीड भी सही जगह पे गया, नीड सही जगह पे शायद फ्रैग लेके जाए। स्प्रे गॉड ने एक प्लेयर को डाउन किया, स्प्रे गॉड दूसरे को लेके कोशिश, बट नहीं, विंडगॉड रहे हैं। लीजिए एक और कनेक्शन आएगा, क्लॉक के ज़ेरेफ को भी करेंगे डाउन। फाइनली इस फाइट की तरफ रुख मोड़ेंगे, और आप देखिए क्या बढ़िया स्प्लिट, एज का पूरा इलाका पकड़ के बैठे हैं, और कोई भी टीम जो अंदर आना चाहे, हाइड्रा वो है पिलर। स्टार बॉय को बहुत जल्दी गवा दिया था, बट उसके बाद ड्रैगन्स की रोटेशन तो देखिए क्या शानदार तरीके से जोन के अंदर गया, ओपोनेंट को लूटा और स्प्रे डाउन करते हुए स्पर्श अब यहाँ पे स्पर्श ने अलग मिजाज से खेला है, अलग अंदाज से खेला है। कोई रोक सको तो रोक लो इस टीम को। डुओरा ने भी वहां पे वैल्यू निकाली, स्पर्श को वो फिनिश मिला। आखिरी प्लेयर जोन के बाहर, हील तो लगेगी नहीं, समय तो है नहीं आपके पास, कोशिश भले ही आप करेंगे। कोशिश कर रही है हाइड्रा, और ज्यादा फ्रैग्स निकालेगा। देखिए 4 टीमें मात्र बची है, टॉप 5 के अंदर वो एंट्री हो चुकी है, और अब हाइड्रा 5 फिनिशेस वो खिलाड़ी स्पर्श गॉड निकालने में सक्षम रहेंगे। अब देखना ये है यहाँ से सर्कल की वो जो एक एरिया, सेंटर एरिया पकड़ के बैठे हैं, कब तक रह पाएंगे, बिकॉज जीएस वो आगे आ चुके हैं। एक अच्छा कनेक्शन हाइड्रा उनके लिए दिक्कतें साथ के साथ वो कंफर्मेशन आया, वो मात्र प्लेयर बचे, और नीचे एक और बिखरता हुआ। अब हाइड्रा सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ बची है, बट वेस्टी ने अपना काम कर दिया, वो आ चुके हैं टॉप 4 के अंदर। अगर वो यहाँ से चिकन निकालते हैं होगा तो उनको आगे लेके जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग, दे आर अनस्टॉपेबल। जब भी हम इस टीम की बात करते हैं, उन्होंने दिखाया है, जताया है, समझाया है सबको कि कितना बेहतर वो खेल सकते हैं। बट एमजी अभी वहां पे आएंगे करीबी में, पारी अभी के लिए इस टीम की पारी संभालेंगे, इस टीम को आगे लेके जाने का जिम्मा संभालेंगे। बट ओएसटी प्लेयर्स हैं, हिटलर, आउटकास्ट, दोनों को देखा हमने, वैल्यू निकालने की क्षमता रखते हैं, बट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के पास है नंबर गेम एडवांटेज, उसका वो इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी से, अभी के स्टार्ट से वो नंबर्स गेम को लेके चल रहे थे। एचजी के साथ भी उस फाइट को लिया, बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट भी किया था, यहाँ पर एचजी को मौका देके भाई आप सर्वाइव करिए, हमें तो सर्कल के अंदर जाना है, हमारे पास वो टाइम नहीं है, और उस चीज का एक अच्छा फायदा मिलता है। वो हम हमेशा कहते हैं सर्कल को रिस्पेक्ट करिए और आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बट ओएसटी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सर्कल के अंदर एंट्री चाहते हैं, वो एंट्री पॉइंट ढूंढना इन दो फाइट्स के बीच में शायद एक मौका रह सकता है। देखिए पारी के पास कोई हीलिंग्स नहीं है, पारी के पास कोई यूटिलिटी नहीं है, वो नहीं जा सकते सर्कल के अंदर स्मोक करके, क्योंकि स्मोक है ही नहीं, और ना अपने आप को वो हील कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ हाइड्रा का एक प्लेयर डुओरा वो अभी भी बैठे हैं, बट एक्लिप्स ने वहां पे उनको देखा है, शायद वो नेट भी जाएगा, बट वो नेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूर चला गया। डुओरा की पड़ेगी, उनकी पोजीशन रिवील्ड है, डुओरा के हाथ में ये नेड फैसला करेगी उनकी किस्मत का। एक और नेड उनके पास भी आएगा, ये आखिरी नेड को हाथ में लेके बैठे हैं, इस नेड पे सब कुछ निर्भर करता है। बट स्पार्की आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि
यहाँ पे स्पॉट आउट किया जाए, जंप करके देखना चाहते हैं, बट यहाँ पे डुओरा, उनका नेट आया, वो सही जगह जाएगा, स्पार्की को डाउन भी करेगा, बट डुओरा क्या कर सकते हैं, उनके पास एक मौका जरूर यहाँ पे बनेगा। नॉक तो किया है, फिनिश भी किया है, सामने एक और प्लेयर टीवीएस उनके हाथ में, another one down, डुओरा is ripping things apart right now, 2 players going close के डाउन किए, तीसरा उनके सामने डीपीएस में शिफ्ट किया, उसके साथ शॉट दिया, रिफ्लेक्स एक्शन, फरारी पे टीम हाइड्रा, they are unstoppable right now। हाइड्रा एक करके सारे ही ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर रही है और अभी भी सर्वाइवल चल रहा है। 6 फिनिशेस के साथ जीएस को किया बाहर। अब यहाँ पे ओएसटी एक खतरा अभी भी है और ओएसटी के प्लेयर्स को भी देखा, स्पॉट किया डुओरा ने, एक मौका रहेगा, एक और नॉकआउट, एक और बेहतरीन कनेक्शन। अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा, अगर आपने एक और कनेक्शन ढूंढ दिया आप ओएसटी को भी बाहर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से वो एक फ्रैग, वो तो कंफर्मेशन जरूर मिलेगी। एमजी का प्लेयर वो अभी भी वहां पे बैठा है, वो अभी भी इंतजार कर रहा है दूरी में, बट डुओरा वो रुक नहीं रहे, उन्होंने एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश किया। अब सिचुएशन बनती है एक 1v1 की, जहाँ पे 3 टीम्स हैं, 3 खिलाड़ी हैं, तीनों को चाहिए पॉइंट। इंतजार आखिरी मूव का, वो इंतजार अगले सर्कल का, वो इंतजार विकेट निकालने का, वो इंतजार टॉप 16 में जाने का, ऑडियंस के सामने वो लैंड खेलने का मौका यूं ही सबको मिलता नहीं, और हिटलर पूरी जान लगाने वाले हैं। डुओरा ऑलरेडी हो चुकी, हाइड्रा बहुत ऊपर है, बट स्किल सेट जरूरी था, क्षमता दिखानी जरूरी थी। कोशिश कर रहे हैं डुओरा के बिना डरे पुश करते चले, एक और कनेक्शन आएगा। अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा है और डुओरा प्रयास पूरा चल रहा है, कोशिश पूरी कर रहे हैं, उस आखिरी प्लेयर के पास ही मौका रहेगा, मगर आप देखिए एचपी थोड़ी सी कम, हीलिंग्स मौजूद नहीं है डुओरा के पास। एक बहुत बड़ा मौका और डुओरा बस यही सोच रहे हैं कि अब जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर तो बस यादें आती हैं। और लीजिए, कोशिश थी और वो कोशिश कामयाब होती दिखेगी। व्हाट इज हैपनिंग टीम हाइड्रा, एक बहुत बड़ा विनर चिकन डिनर, और डुओरा वो खिलाड़ी जो उस चिकन डिनर को ला कर दे के जाएंगे। That was simply incredible, unbelievable। आप डुओरा को देखिए, वो आखिरी खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, एक 1v3 किया, एक 1v2 किया, फिर वो फाइनल प्लेयर को भी उन्होंने टर्न ऑफ किया, और ये चिकन डिनर हाइड्रा के पास जाता हुआ नजर आया। I still can't believe what exactly happened, क्योंकि डुओरा ने जिस प्रकार से खेला है, ये चिकन डिनर कहीं से भी हाइड्रा का था नहीं, बट किसी और टीम के जबड़ों से छीन करके ये चिकन डिनर वो अकेला खिलाड़ी अपने नाम करेगा।